दोस्तों, मैं सतीश एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मैथ का पहला चैप्टर लेके आप लोगों को सामने आए हुए हैं। हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। आज चलते हैं, जानते हैं संख्या पद्धति होता क्या है। हमारे को संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने, मतलब जो संख्याएं होती है उसको लिखने और उनको नामकरण, हमका नामकरण मतलब जैसे 1, 2, 3 के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे हम कोई भी संख्या को लिखेंगे और नामकरण करेंगे, उसको सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति, अब चलते हैं हम संख्या पद्धति होती क्या है। हमारी संख्या पद्धति संख्या पद्धति हमारी दो प्रकार की होती है। हमारी संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है। हमारी कौन कौन सी होती है। पहली वास्तविक संख्या होती है, दूसरी काल्पनिक संख्या होती है। हमारी पहली क्या होती थी है वास्तविक संख्या और दूसरा का काल्पनिक होती है काल्पनिक संख्या। हमारी संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वो होती है जिसे हम संख्या रेखा पर, मतलब संख्या रेखा पर दिखाया जा सकते हैं। जैसे हम कोई रेखा खींच लेते हैं, हमारा ऐसे रेखा खींच लेते हैं, हम इसको 0 मान लेते हैं। हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे -1, -2, -3, -4। हमारी जो इस तरीके से जो हमारी इस रेखा पर दिखाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या वो होती है जो हमारी संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जाता है और वास्तविक काल्पनिक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या के कई प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। एक पहली परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हमारी क्या हो गई, हमारा एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय होती है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो हमें P/Q के रूप में लिखा जाता है। हमारा परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो हमारा P/Q के रूप में लिखा जाए। लेकिन हमारा क्यों, हमारा जो P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन हमारा जो क्यों है डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा क्यों 0 नहीं हो, तो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। हमारा परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। लेकिन हमारा क्यों जो है, हमारा हर जो है क्यों 0 के बराबर नहीं होना, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी होगा तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, जा सके। जैसे हम बताते हैं, जैसे हमारी संख्या क्या हो गई, जैसे हम ले रहे हैं 4, 5, 3/4, -3/2। ये सब हमारी सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 3/4 हमारी ये सभी P/Q के रूप में हमारी दिखाई गई, इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हमारा जैसे हमारा √2, √3, √4 और पाई, हमारा ये सब अपरिमेय संख्या होती है, और हमारा परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। हमारी परिमेय संख्याएं जो भी है हमारी ये दो प्रकार की होती है, एक हमारा होता है पूर्णांक, एक हमारा होता है पूर्णांक होता है, और दूसरा क्या होता है, भिन्न होता है। हमारा पूर्णांक होता है और भिन्न होता है। हमारा एक पूर्णांक हो गया, एक भिन्न होता है। पूर्णांक वो होता है जैसे हमारा पूर्णांक में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, हमारे ये सभी पूर्णांक है। हमारा 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्णांक हैं। और हमारा भिन्न जैसे हमारा 1/2, 2/3,
3/5, ये सब हमारा भिन्न है। हमारा क्या है, ये भिन्न है। पूर्णांक हमारा 0, 1, 2, 3, 4 हमारा ये सब पूर्णांक है। हमारा भिन्न क्या होता है, 1/2, 2/3, 3/5, 5/6, कुछ भी हो सकता है भिन्न में। हमारा ये सभी भिन्न है, हमारा भिन्न है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, हमारा पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है, और इसी में जो होता है पूर्णांक हमारा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या मतलब एक पूर्ण संख्या या तो धन संख्या भी बोल सकते हैं। हमारा क्या होता है, पूर्णांक दो प्रकार के होता है। हमारी एक होती है पूर्ण संख्या और दूसरा क्या होता है हमारा ऋणात्मक संख्या। हमारी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पूर्णांक दो प्रकार के होता है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, अब ऋणात्मक संख्या हमारा इसमें जो हमारा जैसे हम इतना लिखे हैं, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं -1, -3, ये भी हमारी सब पूर्णांक के अंतर्गत ही आती हैं। हमारी पूर्णांक दो प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या है। हमारी पूर्ण संख्याएं जो होती है ये दो प्रकार की होती है। हमारी ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। हमारी क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या और एक होती है शून्य संख्या। हमारी होती है शून्य संख्या, और ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो हमारा 1 से स्टार्ट हो। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो हमारा 1 से स्टार्ट है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5। और हमारी शून्य संख्या शून्य से स्टार्ट होती है। हम दोनों को मिला दिया जाए, प्राकृतिक और शून्य संख्या को मिला दिया जाए तो हमारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर बन जाती है पूर्ण संख्या। अब हमारी पूर्ण संख्या में जैसे लिख सकते हैं, जैसे पूर्ण संख्या में क्या लिख सकते हैं, हमारा पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक है, कुछ भी हो सकता है। हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें पूर्ण संख्या हमारा कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं आएगी। हमारा पूर्ण संख्या दो प्रकार की होती है, एक शून्य संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमारा क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 जो 0 से ना स्टार्ट हो। हमारी शून्य संख्या 0 से स्टार्ट होती है और दोनों को हम जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारी ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, और जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या दो प्रकार की होती है। हमारी जो ये प्राकृतिक संख्या है ये भी हमारी दो प्रकार की होती है। हमारी दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, हमारी एक सम संख्या होती है, दूसरा का क्या होता है, विषम संख्या होती है। विषम संख्या होता है हमारा, एक सम संख्या होती है और विषम संख्या होती है। सम संख्या वो संख्या होती है, जैसे हमारी सम संख्या क्या होती है, जिसके अंत में सम संख्या 2, 4, 6, 8 हमारी है और 0 ले लिया तो हमारी सम संख्या हो जाए। अब विषम संख्या के 1, 3, 5, 7, 9 हमारी ये सब विषम संख्याएं हैं। हमारी ये सब विषम संख्याएं हैं। हमारे ये सब विषम संख्या है। हमारा ये हो गया विषम संख्या। अब क्या करेंगे, अब देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमारा फिर से आप लोग समझा देते हैं। हमारी क्यों होता है संख्या पद्धति, संख्याओं को लिखने और नामकरण के सुव्यवस्थित क्रम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्या पद्धति हमारी दो प्रकार की होती है। हमारी संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर दिखाया जा सके, या तो संख्या रेखा पर दिखाया जा सके। काल्पनिक संख्या वो होती है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता है, संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता है। और दूसरा का वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट देते हैं। वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, एक परिमेय संख्या होती है,
एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूर्णांक होता है, एक भिन्न होता है। परिमेय संख्या को एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होता है, एक भिन्न होता है और भिन्न होता है। और जो हमारा पूर्णांक होता है वो उसमें -1, 2, 3, 4, 0 ये सभी आ सकते हैं। और भिन्न जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये सब हमारे भिन्न होते हैं, हमारे भिन्न होते हैं। और पूर्णांक में क्या होते हैं, हमारा पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक हो गया, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, धनात्मक भी कह सकते हैं इसमें। अब हमारा जो पूर्ण संख्या होती है हमारे दो प्रकार से बनी होती है। हमारी पूर्ण संख्या जो होती है दो प्रकार से बनी होती है, एक शून्य संख्या और एक प्राकृतिक संख्या। वो संख्या है जो हमारा 1 से स्टार्ट हो, हमारा जो संख्या है 1 से स्टार्ट हो। ऐसी संख्या जो हमारी 1 से स्टार्ट हो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या है। ऐसी संख्या जो हमारा जो शून्य से स्टार्ट होती है उसे शून्य संख्या कहते हैं। शून्य संख्या मतलब जीरो से और दोनों को मिला दिया जाए, हाँ प्राकृतिक और शून्य को मिला दिया जाए तो हमारा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक और मतलब शून्य को मिला दिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। और जो हमारा प्राकृतिक संख्या होती है हमारे दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या हमारा दो प्रकार का होता है, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। सम संख्या जो 2, 4, 6, 8, 0 और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 हमारी ये सब विषम संख्या है, विषम संख्या और विषम संख्या है। अब चलते हैं वास्तविक संख्या। आप लोग कुछ परिभाषा, अब एक चीज और बचती है परिमेय संख्या में, हमारा परिमेय संख्या को और भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारी परिमेय संख्या कुछ और भी होती है, उनके बारे में देख लेते हैं। हमारी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में। लेकिन हमारा क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, हमारी परिमेय संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है। एक हमारी होती है शांत, मतलब परिमेय संख्या में हम दशमलव वाली बता दें। एक शांत दशमलव होता है, एक होता है अशांत दशमलव, शांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है जिसका एक निश्चित मान होता है, जैसे हम ले लें 0.25, 0.6, 0.7, मतलब इसके आगे कोई मान नहीं है, इसलिए हमारा ये शांत दशमलव में आता है। लेकिन अशांत दशमलव में जैसे हमारा 0.666, जैसे 0.7575 ये सब हमारे अशांत दशमलव आते हैं। लेकिन अशांत दशमलव भी हमारा दो प्रकार की होती है, एक होती है अशांत दशमलव आवर्ती, मतलब जो ही एक ही संख्या बार बार, एक अनावर्ती मतलब एक अशांत दशमलव दो प्रकार की हुई, एक अशांत आवर्ती संख्या, एक होती है अशांत आवर्ती, एक होती है अशांत अनावर्ती, एक अशांत अनावर्ती। ऐसी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती मतलब अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती मतलब जैसे 0.66666 हमारे देखो 666 मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही है, इसलिए 0.6 का बार लगा सकते हैं, हमारा ये आवर्ती है। इससे 0.777 हो गया, हम तुम्हारे 0.7 के ऊपर बार लगा सकते हैं। 0.25 डॉट ऐसे करके 2.25 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये हमारी अशांत अनावर्ती है। लेकिन अशांत अनावर्ती मतलब जैसे हमारा 0. अब इसका एग्जाम्पल में 0.67897625 इस तरीके से डाटा लगातार चलता रहे, हमारी ये अशांत अनावर्ती संख्या हो जाती है। अब जैसे 0.6
8 9 7 5 6 2 हम इस तरीके से लगातार हमारी ये चलती रहे, जिसका कोई मान निश्चित ना आए। हम ये मतलब कुल मिला के हम इस संख्या को p/q के रूप में मतलब डिसाइड कर सकते हैं, मतलब लिखा जा सकता है। जैसे हम इसको हल करेंगे तो आ भी सकता है, लेकिन इसको तो लिखा ही नहीं जा सकता, इसको लिखा ही नहीं जा सकता है, लिखा ही नहीं जा सकता है। ये लिखा जा सकता है। जैसे अशांत एक अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होती है, एक आवर्ती होती है, एक अनावर्ती होती है। अब देखिए परिमेय संख्या, फिर से देखिए परिमेय संख्या दशमलव वाले होता है p/q के रूप में, जो जिसे लिखा जा सकता दशमलव को तो परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या q डज नॉट इक्वल टू 0। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव 0.25, 0.7, 0.6, ये सब हमारे शांत दशमलव। अशांत दशमलव होते हैं जैसे 0.66, 0.7757, मतलब जिसका एक मान लगातार ना निकले, मतलब कोई मान निश्चित ऐसे मतलब अंत में उसका मतलब कोई मान ना निकले, इस तरीके से हमारा अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव, अशांत भी हमारी दो प्रकार की होती है। हमारी अशांत भी दशमलव हमारा दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव क्या होता है, एक अशांत अनावर्ती होती है, एक अशांत अनावर्ती होती है। एक अशांत हमारी क्या हो गई अनावर्ती, एक अशांत अनवर्ती होती है। अनावर्ती एक अशांत आवर्ती होती है। क्या होती है, एक आवर्ती होती है। आवर्ती मतलब जिसका बार बार आए, 0.6666 हमारी ये आवर्ती हो गई, 0.777 ये हमारी आवर्ती हो गई। लेकिन अनावर्ती 0.67892 मतलब जिसके हम कुल मिला के p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं, और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमारी ये आवर्ती है, ये दूसरी की अनावर्ती है। हमारी ये हमारा क्या हुआ संख्या पद्धति का बेसिक चीज खत्म हुआ। अब अगली वीडियो में हम इस पे आधारित सवाल बताएंगे। प्लीज अगर वीडियो को अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।